प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। वही बात करने वाले मंथली करंट अफेयर्स की जो सेशन होता है हमारा, मई का पहला पार्ट हो चुका। अगर देखा नहीं होगा आप लोगों ने तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिएगा। ये हमारे मई के टॉप एमसीक्यू की दूसरी क्लास है, ठीक है। हर क्लास में 30 क्वेश्चन होते हैं। मैं 5 क्लास कराऊंगा, लगभग 150 क्वेश्चन की। अब प्रतिदिन की हैंड रिटन नोट्स मेरी टेलीग्राम चैनल पर सेंड होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। आज पहली बार आपको ये दिखा होगा हमारा लोगो, सत्य ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। तो लोगो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और कुछ चेंजेस हो ज़रूर बताना। कोई सुधार हो मेरी क्लास में, कोई सजेशंस हो, कोई गलतियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पर। क्या लिखा कि आज के 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। कब? आज के 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। घूम रहे हैं तो 5 साल बाद क्या होंगे आपको पता होगा। पढ़ाई कर रहे होंगे 5 साल बाद क्या होगा आपको पता है। आने वाले 1-2 साल में जॉब्स आ जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी। 5 साल बाद आप अच्छी एक लाइफ स्टाइल पा जाएंगे, अच्छी एक लाइफ जिएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो वही पुरानी बातें, अपना कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, प्राइवेट में जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। ज़िंदगी मारामारी में बीतेगी। तो अभी समय है, पढ़ लीजिए, लॉकडाउन का उपयोग कीजिए। और इसी की बातें में देखो लिखा भी ना अच्छी बातें, तो अच्छी बातें तो मैं अच्छी बातें भी करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है धमाकेदार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा कि कोवी पट्टी, क्या कोवी पट्टी कदलाई मिठाई, कोवी पट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंध है। कोवी पट्टी, इसी के साथ मैं रिकैप कराना चाहता हूँ, कुछ मैं रिकैप कराना चाहता हूँ। क्या रिकैप कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक आपको अभी मैंने बताया था पिछले सेशन में, टेराकोटा गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद काला चावल कहाँ का था, मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सोहराई खोबर थी, एक सोहराई खोबर नाम से पेंटिंग है जनजातियों द्वारा, सोहराई खोबर नाम से। तो यह कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक है। 3 है, एक इसको नोट करके। नेक्स्ट अभी एक और बच्चा है मेरे पास, तो वो था कि एक रुमाल थी ना, हाँ तेलंगाना की थी, क्या नाम था उसका, तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। लेकिन यह कोविड पट्टी मिठाई कहाँ पे है, यह तमिलनाडु की, ठीक है। बिहार से आपको लीची मिल जाएगी, एक आम है वहाँ का फेमस, ठीक है। तो ये सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया, भारत सरकार, नौसेना, जहाजरानी मंत्रालय या फिर महाराष्ट्र सरकार, किसने लॉन्च किया बताना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु का जो उद्देश्य था, विदेश में फंसे नागरिकों को वापस लाना। पहला प्रयास, उसका पहला चरण पूरा हो चुका। दूसरे चरण में फिर लगभग 1 से 1.5 लाख लोग विदेशों से लाए जाएंगे, ठीक है। उनको 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा अगर वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सही हो जाएंगे तो। किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है नौसेना ने। किसने, नौसेना ने, ठीक है। एक और था, एक मिशन वंदे मातरम था, ठीक, वो एयर उसका है, एयरफोर्स का है मिशन वंदे मातरम, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसका है, वो एयरफोर्स का है, एयरलाइंस का है, ठीक है। नेक्स्ट, आई फॉर इंडिया अभियान, आई फॉर इंडिया अभियान किस सोशल मीडिया का है, ठीक है। तो किसका है बताना, मैं 1-2 बार रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आई फॉर इंडिया किसका है, तो वह है फेसबुक का, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 2004, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग इस समय CEO हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्तफ़ा अल कादिमी, क्या नाम है, मुस्तफ़ा अल कादिमी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। वहाँ की मुद्रा क्या है, दिनार है, जिस देश के राष्ट्रपति बने हैं, सॉरी PM है, ठीक है। वहाँ की मुद्रा दिनार है, ठीक है। राजधानी क्या हो जाएगी, बगदाद हो जाएगी। अब बगदाद आपको पता होगा किस नदी किनारे, टाइग्रिस बोलते हैं, कभी कभी टिग्रिस भी लिखा था, तो मैं टिग्रिस ही पढ़ता हूँ फिलहाल, ठीक है। टिग्रिस आपको पता हो जाएगा। अब कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी इराक। नेक्स्ट, RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं, किसके, RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं, कौन बने हैं, तरुण बजाज। इसके पहले थे ये भाई साहब अतनु चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट, अगला था विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा विश्व एथलेटिक्स दिवस, 1996 में मनाना इसका प्रारंभ हुआ।
तो मनाते कब इसको 7 मई को। 7 मई को एक डेट और मनाई जाती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती। अगला क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं, कभी कभी अब एग्जाम में पूछा जाने लगा कौन सी जयंती कब मनाई गई, तो 7 मई को मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तानी वायुसेना का पहला हिंदू पायलट कौन बना। हमें देश के साथ साथ अपनी सीमावर्ती जो देश हैं जिनके साथ हमारी सीमा लगती है, उनके भी वहाँ की गतिविधियों को, वहाँ की नियुक्तियों को हमें याद करना होगा, ताकि एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन न छूटे, ये जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। ठीक है, पाकिस्तानी वायुसेना का पहला हिंदू पायलट कौन बना है, तो आपको बता दें, देखो सुमन कुमारी पहली सिविल जब बनी है, ये दर्शन लाल जी वहाँ के सांसद हैं। ठीक है, राहुल देव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो आपको बता दूं बीआरओ ने स्थापना दिवस मनाया 7 मई को। इसका 60वां स्थापना दिवस था। इस प्रकार से स्थापना कब हुई, तो 7 मई 1960 की स्थापना हुई। वर्तमान में इसके डीजी या चीफ जो हैं उनका नाम है हरपाल सिंह जी। ठीक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समय इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो हमारा नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, वहाँ जो सड़क बनाई है इन्होंने, मतलब बीआरओ ने ही बनाया है। ठीक है, उसके बारे में सारे फैक्ट्स कभी किसी दिन करा दूंगा। नेक्स्ट, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। मिड डे मील राशन यानी कि स्कूल बंद है, खाना उनको नहीं मिल पा रहा, खाना स्कूल से मिड डे मील वाला, तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहाँ के राज्य क्या कर रहा है कि उसका जो राशन है उसको उनके घर पहुँचा दे रहा है, उनको बुला के दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य जो देगा वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किसकी जयंती के, एक थे हमारे हेनरी डुनेंट थे, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व थैलीसीमिया दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोनों, ये हो जाएंगे 8 मई। नेक्स्ट, 2020 नहीं, यहाँ पे एक रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ 2020 नहीं, यहाँ पे 2022 कर लीजिएगा। सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे। 2022 तक यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप बनी रहेंगी, अभी भी है, आगे भी बनी रहेंगी, वो हो जाएंगी दिया मिर्जा जी। ठीक है, आपको पता होगा एक धरती ढकेल पुरस्कार जिसको मैं कहता हूँ, या हमारे सर सिवेन सर कहते हैं। ठीक है, वास्तव में वो वही अर्थ चैंपियंस पुरस्कार था नहीं, जो इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी को मिला था, वह यूएनईपी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, धरती ढकेल किस देश की संसद ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखा है, किस देश की संसद ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखा है, तो इसकी मुद्रा पहले थी रियाल से बदलकर इन्होंने तोमान रख लिया है। ऐसा देश कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल तक के लिए बंद कर दिया है, पान मसालों को 1 साल तक के लिए बंद कर दिया है। हमारी राज्य क्या, मेरी केंद्र सरकार से भी गुजारिश, वैसे तो राज्य का मैटर है, लेकिन केंद्र सरकार भी से गुजारिश कि वो पूरे देश में इस गतिविधि को बिल्कुल बंद करा सकती है, बंद करा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, बहुत हानि होती है लोगों को, खाना कम गुटखा ज़्यादा बोलता है। आपको पता होगा कि अभी इस लॉकडाउन में 15 से 20 रुपये पर पाउच, चाहे वो कमला पसंद हो, राजश्री हो, ये सारे बिके। बताओ 5 रुपये प्राइस, 15 से 20 रुपये में आदमी लेके खा रहे हैं, कहीं कहीं पे 30 रुपये भी बिका हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको खा लें, लेकिन उनके घर में दाल नहीं रहेगी, नहीं खाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी था उनके लिए। ठीक है, तो ये बंद होना चाहिए, ज़रूरी है देश के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो इसकी मैं थीम बता देता हूं पहले। बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, जो पक्षियाँ हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को, हमारे विश्व को जोड़ती हैं। ठीक है, तो कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 9 मई को। नेक्स्ट, ज़्यादा तेज चल रहा हूँ, लग तो रहा ऐसे ही। ठीक है, वैसे भी आप लोगों के पास टाइम कम होता है, तो सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला पहला राज्य। ठीक है, सभी जिलों के अस्पतालों में अभी एक मैंने क्वेश्चन बताया था इसी के बारे में। ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, वो याद रखना है आप लोगों को कि हाँ, एक मिनट, सॉरी अभी। ठीक है, सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश।
ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से भी मैंने वो बताया था, क्या नाम था उसका, टेराकोटा गोरखपुर का, ठीक है, याद रखना। लेखपाल में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हाल ही में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्रग्रह का नाम क्या था। ऐसे क्वेश्चन आपको आर एग्जाम, ठीक है, या NTPC में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस, या फिर PCS के प्री एग्जाम में मिल जाएंगे और आगे नहीं मिलेंगे, या फिर BEO में मिल सकता है, ठीक है। बाकी इधर लेखपाल वगैरह में नहीं आना है। आप लोग जो अपर लेवल में तैयारी करते हैं वही इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2020, या जो देने वाले हैं DRDO MTS वाले बहुत ज़रूरी है, याद रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती कब मनाई गई। महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती कब मनाई गई। इनका जो जन्म हुआ था महाराणा प्रताप जी का 1540 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता किस वंश से थे, सिसोदिया वंश थे, सिसोदिया वंश से संबंधित थे आदरणीय महाराणा प्रताप जी, ठीक है। छापामार पद्धति इन्होंने प्रयोग की थी, मतलब उसका अवतरित किया था, उसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, लेकिन ये प्रयोग नहीं कर पाए थे उसका। अन्य लोगों ने, जैसे शिवाजी हुए, अन्य लोगों ने प्रयोग किया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर के साथ, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आगे पता चल जाएंगे। तो यह कब मनाया गया, देखो यहाँ मैंने आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं देखा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 5वां ऑप्शन कर लेना, ये काट दीजिए आप, 9 मई कर लेंगे, और यही 9 मई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में शीर्ष पर है। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में शीर्ष। अभी फोर्ब्स की लिस्ट आई जो सर्वाधिक कमाई करने वाले स्पोर्ट प्लेयर हैं, उसमें विश्व में रोजर फेडरर आए हैं, ठीक, भारत में विराट कोहली आए हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है तो शीर्ष पर कौन है, तो आपको बता दूं ये भाई साहब पहले नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। अब आप लोगों को ये 2 नाम नए लग रहे होंगे, मैं बता दूं, ये तो रिलायंस आपको पता है, ठीक है। ये आपको एक डीमार्ट पता होगा, फिलहाल यूपी में आई थिंक नहीं है, लेकिन लगभग 11 से 12 राज्यों में उत्तर भारत में चल रही है। और ये शिवनादर जी जो हमारी HCL टेक्नोलॉजी है, HCL टेक्नोलॉजी, उसके ये अध्यक्ष इस समय CHIEF, उसके HCL टेक्नोलॉजी के चीफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा, नोटा ने आल कर लेना यहाँ पे, ठीक है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, आपके द्वार किस राज्य की योजना, ये राज्य की किसके, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, भारत में मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता। भारत ही नहीं वरन मध्य एशिया के भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे खिताब जीता किसने, बेंगलुरु हवाई अड्डा ने, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल, यहाँ पे देखो दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे। पहला तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट, क्या भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, किसने विकसित किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। या तीसरा बन सकता है, स्टैटिक से बना सकता है कि कहाँ पर है ये, तो यह है पुणे में, ठीक। 3 क्वेश्चन यहाँ से हुए आपके। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होगा, इसके बारे में जरूर पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप ऐसे याद, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, याद रखना थीम इसकी, ठीक है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये थीम थी इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई, अभी मैंने बताया है, तुरंत मैंने बताया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई है भैया, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बनता है कि हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जयंती कब मनाई गई, अभी मैंने बताया 7 मई को मनाई गई, ठीक है। इनकी 159वीं जयंती पे किस देश ने तेल अवीव सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आपको पता होगा कि तेल अवीव कहाँ है, काफ़ी फेमस है, तो टैगोर स्ट्रीट इसका नाम रख दिया है। आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बने हैं, तो वर्तमान में जो प्रेजेंट में तो संजीव सिंह हैं, ठीक है। लेकिन आगे बनेंगे श्रीकांत माधव वैद्य, कब से बनेंगे, 1 जुलाई 2020 से श्रीकांत माधव वैद्य बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 कुल कितने लोगों को मिला है? पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कितने लोगों को मिला है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भारत से किसने पाया? तो भारत से पाया इस बार एक नाम था, इनका नाम था सिद्धार्थ करके था, सिद्धार्थ सिद्धार्थ अजीब नाम था, सिद्धार्थ वादराजन था, सिद्धार्थ वादराजन था, इन्हें मिला था। टोटल 17 लोग को मिला था इस बार। ठीक, नेक्स्ट, मनोज आहूजा किसके नए अध्यक्ष बनाए? CBSE, ISSE, ICSE या फिर नोटा? ठीक है, आंसर आ जाएगा CBSE। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की नई महानिदेशक बनी है। इसके संस्थापक हम बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था काफ़ी। तो कौन बना इस बार? विद्यावती। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप में कोविड-19 से फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो हो जाएगा या स्लोवेनिया। क्या हो जाएगा इसका? स्लोवेनिया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजविडो ने इस्तीफा दिया, किस देश के? इस्तीफा ये दे रहे हैं कब से? अगस्त 2020 से पद छोड़ेंगे। 21 में कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन इन्होंने रीजन दिया कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली पर्पज की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे रखा है। तो जब इसकी स्थापना हुई 1948 में, तब यह गैर था। ठीक है, लेकिन WTO की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 1995 की स्थापना हुई। ठीक है, वर्तमान में रॉबर्ट एजविडो ही हैं। 164 टोटल कंट्री है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो मैं रिकैप कर लेता हूँ, एक बार रिकैप कर लिया जाए ना। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकैप कर लिया जाता है। इसका जो कोवी पट्टी कदलाई मिठाई कहाँ थी? बिहार की थी। मैंने साथ में बताया था कि टेराकोटा थी, तो वो कहाँ की थी? गोरखपुर से। काला चावल मणिपुर, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड, तेलिया रुमाल तेलंगाना। ठीक, ये सारे हो गए थे। दूसरा, ऑपरेशन समुद्र सेतु का क्या मैंने बताया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु का नौसेना बताया था, विदेशों से चलाना। आई फॉर इंडिया फेसबुक का था। ठीक है, नेक्स्ट, मुस्तफ़ा अल कादिमी कहाँ के बने? इराक के बने हैं। ठीक है, दिनार हो जाएगी बगदाद जो कि टाइग्रिस नदी किनारे। RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं, कौन बने इस बार बने तरुण बजाज। अतुल चक्रवर्ती वर्तमान में आगे हट जाएंगे। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई 1996 से मनाया जाने लगा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती कब मनाई गई? 7 मई को। तेल अवीव का नाम किसने रखा? तो टैगोर स्ट्रीट रख दिया किसने? इजराइल ने रखा। पाकिस्तानी वायुसेना का पहला हिंदू पायलट कौन बना? राहुल देव। सुमन कौंडी पहली सिविल जज हिंदू बनी। दर्शन लाल वर्तमान में वहाँ सांसद। BRO ने अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाया स्थापना उसकी 7 मई 1960 यानी कि 60वां था। हरपाल सिंह इस बार DGS के स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनेंट की जयंती 8 मई। 7 में विश्व थैलीसीमिया भी दिवस। 2022 तक UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी दिया मिर्जा। साथ में मैंने बताया क्या? धरती ढकेल यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने अपनी मुद्रा का नाम बदल के तोमान रखा है? तो रियाल से तोमान रख लिया। किसने किया है? यह ईरान ने कर दिया है। किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल तक बंद किया? झारखंड ने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 9 मई इसका आंसर हो जाएगा। सभी जिलों को अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? उत्तर प्रदेश बन जाएगा। ठीक, हाल ही में पृथ्वी पास गुजरने वाले चित्रग्रह 2020 JJ। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 9 मई को मनाई गई है। इनका जन्म 1540 को हुआ था। सिसोदिया वंश संबंधित हल्दी घाटी को अकबर साहब। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रकार से बन जाते हैं। फोर्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में शीर्ष पर है मुकेश अंबानी, सेकंड पर राधा किशन स्वामी, तीसरे नंबर पर शिवनाथ। मुकेश अंबानी रिलायंस से संबंधित है। उसके बाद राधा किशन दमानी कौन है? डीमार्ट से एक है संस्था। उसके बाद शिवनाथर कौन सी है? HCL टेक्नोलॉजी को वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट, FIR आपके द्वारा मध्य प्रदेश। भारत में मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे? पुणे में। पहली इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट बनाई एलिसा। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी याद में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। थीम नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ 12 मई मनाई गई। RN टैगोर की इजराइल मैंने बताया। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधवस 1 जुलाई 2020 से बनेंगे। प्रेजेंट में संजीव सिंह हैं। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 भारत से सिद्धार्थ वारादराजन कुल 17 लोगों को मिला है। उसके बाद मनोज आहूजा CBSE के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के इस बार DG कौन बनी? विद्यावती। यूरोप महाद्वीप का पहला देश जो कोरोना मुक्त हो गया स्लोवेनिया। भारत से अगर राज्य पूछ लेगा तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजविडो अगस्त 2020 में इस्तीफा देंगे। कार्यकाल 21 में पूरा हो रहा था। फैमिली पर या फैमिली कारण बताया कि फैमिली कारण से कहाँ के थे? ये ब्राजील के थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अपने देश का अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।